विशेष प्रस्तुति में। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती है। भारत रत्न वाजपेयी एक महान कवि भी थे। उन्होंने अपने लेखन और शब्दों से इतिहास रचा। इसी रचनात्मकता ने उन्हें युग पुरुष की उपाधि दी। उन्होंने कई कविताएं लिखी और उनके लिए भी अन्य कवियों ने भी कविताएं लिखी। उन्हीं में से एक कविता आज हम आपको सुनाते हैं, जिसे लिखा है कवयित्री जया पांडे ने। ए अचल, तू सरल भी था, तू प्रबल भी था, तूने सफलता का इतिहास रचा है। ए अचल, तूने इतिहास रचा है। शत्रु भूमि में भी निडर निहत्था गया, तेरे बोल के प्रहार से सब थर्रा गया। तेरा आलोचक जन्मा नहीं इस धरती में, तूने मित्रता का ऐसा प्रयास रचा है। ए अचल, तूने इतिहास रचा है। मृत्यु में इतना साहस कहाँ जो तुझे ले जाए तुझको काल तक। तू अमर लोकप्रिय नेता रहेगा, तेरा प्रभाव रहेगा चिरकाल तक। ए भारत, तूने भारत का विकास रचा है। ए अचल, तूने इतिहास रचा है। प्रकृति ने भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया है। ये दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां गंगा जैसी पावन नदी बहती है, जहां पर्वतराज हिमालय प्रहरी की तरह आठों पहर हमारी सुरक्षा करता है। ये दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां सचमुच मिट्टी में अमृत है। इतिहास कहता है कि समुद्र मंथन से निकला अमृत 4 जगहों पर छलक पड़ा था। वो चारों जगह भी हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन भी इसी भारत भूमि पर है। कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पर भारी है। यह अकेला ऐसा देश है जिसके पास अटल बिहारी है इसलिए क्योंकि युग पुरुष के बारे में कभी भूतकाल में बातें नहीं की जाती। कहा जाता है कि उनके अवतरण का अपमान है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। वह 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। साल 1996 में वे पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि इस दौरान उनका कार्यकाल काफी छोटा यानी 13 दिनों का था। इसके बाद उनका दूसरा कार्यकाल 13 महीने का था और फिर 1999 में जब वह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2004 तक 5 साल का अपना कार्यकाल किया। एक स्कूल टीचर के घर में पैदा हुए अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जीवन का शुरुआती सफर आसान नहीं था। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार में जन्मे वाजपेयी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्वालियर के ही विक्टोरिया कॉलेज और कानपुर के डीएवी कॉलेज में हुई थी। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर किया और पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। वे बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे और इस संगठन के विचारधारा के असर से ही उनमें देश के प्रति कुछ करने, सामाजिक कार्य करने की भावना मजबूत हुई। इसके लिए उन्हें पत्रकारिता एक बेहतर रास्ता समझ में आया और वे पत्रकार बन गए। अटल बिहारी वाजपेयी राजनेता बनने से पहले एक पत्रकार थे। वो देश और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा से पत्रकारिता में आए थे। अटल बिहारी राजनीति में कैसे आए, इसके पीछे एक प्रेरणादायक कहानी है। उनके पत्रकार से राजनेता बनने का जीवन में मोड़ आया, वो एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा है। इसके बारे में खुद अटल बिहारी ने वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह को एक इंटरव्यू में बताया था। तो क्या बताया था इस इंटरव्यू में, आइए आपको बताते हैं। 1953 की बात है। भारतीय जनसंघ के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर को विशेष दर्जा देने के खिलाफ थे। जम्मू कश्मीर में लागू परमिट सिस्टम का विरोध करने के लिए डॉक्टर मुखर्जी श्रीनगर चले गए। परमिट सिस्टम के मुताबिक किसी भी भारतीय को जम्मू कश्मीर राज्य में बसने की इजाजत नहीं थी। यही नहीं, दूसरे राज्य के किसी भी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में जाने के लिए अपने साथ एक पहचान पत्र लेकर जाना अनिवार्य था। डॉक्टर मुखर्जी इसका विरोध कर रहे थे। वे परमिट सिस्टम को तोड़कर श्रीनगर पहुंच गए थे। इस घटना को एक पत्रकार के रूप में कवर करने के लिए वाजपेयी भी उनके साथ गए। वाजपेयी इंटरव्यू में बताते हैं, पत्रकार के रूप में मैं उनके साथ था। वे गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन हम लोग वापस आ गए। डॉक्टर मुखर्जी ने मुझसे कहा कि वाजपेयी जाओ और दुनिया को बता दो कि मैं कश्मीर में आ गया हूँ, बिना किसी परमिट के। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही नजरबंदी में रहने वाले डॉक्टर मुखर्जी की बीमारी की वजह से मौत हो गई। इस घटना से वाजपेयी काफी आहत हुए। वह इंटरव्यू में कहते हैं, मुझे लगा कि डॉक्टर मुखर्जी के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद वाजपेयी राजनीति में आ गए। वह साल 1957 में
पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों में सुशासन की शपथ दिलाई जाती है। इसके साथ ही देश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली में स्थित उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर गृह मंत्री से लेकर पीएम और राष्ट्रपति तक यहां पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 96वीं जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्र सरकार के मंत्रियों ने उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री संसद भवन में एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी देश के अनेक हिस्सों में इस कार्यक्रम को मना रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सीएम सिटीजन केयर योजना की शुरुआत की है। होशंगाबाद के बाबई में सीएम शिवराज ने योजना शुरू करते हुए कहा, ये योजना लाखों छात्र छात्राओं और युवाओं के लिए वरदान साबित होगी, जो प्रतिदिन इन सेवाओं के लिए हजारों की संख्या में आवेदन देते हैं। एक फोन कॉल पर अपने नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। तो आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा को एक नई ऊंचाई दी है। भाजपा को विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में अटल बिहारी वाजपेयी का गुणगान करते हैं। जरूरी भी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनके पद चिन्हों पर 2 कदम चलने की भी कोशिश करें। फिलहाल के लिए इस प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।